हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जिस पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर भी पढ़े थे, साथ के साथ हमने मीनिंग भी पढ़ा था और डेफिनेशन भी करी थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ प्रोसेस अंडर विच एन एफर्ट इज मेड टू मेक द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज मोर इफेक्टिव बाय मेकिंग अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पे हमने जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना है, ताकि जो है हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी ह्यूमंस काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाता है। तो अब उसकी जो स्टडी है, आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझ पाओगे, इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। अब वो एफर्ट्स जो हैं आप इन प्रोसेस के थ्रू समझोगे कि आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, हमारे ये प्रोसेस आपको स्क्रीन पर गिवन है। पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले आप नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि नॉलेज लोगे और एनालिसिस करोगे बिहेवियर का। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, उसके बाद आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस्टेब्लिश करोगे। उसके बाद फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन बिहेवियर्स अंडरस्टैंडिंग, तो आप फोरकास्टिंग करोगे। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इनके ये जो प्रोसेस है इनके जो है पॉइंट्स याद कर लीजिए कि इस टाइप के पॉइंट्स आप पढ़ोगे। करेक्टिव मेजर्स अकॉर्डिंग टू नीड, वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और फीडबैक ऑफ प्रोसेस, तो ये आप पढ़ोगे अभी। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप क्या करते हो, एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय इज ऑब्टेन्ड। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर की इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट करते हो, ऑब्टेन करते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हो, ठीक, पहले स्टेप में। वाइल मेकिंग एन एनालिसिस, जब आप एनालिसिस कर रहे हो उस टाइम, हाँ, जब आप एनालिसिस कर रहे हो बिहेवियर का, तो बिहेवियर ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ग्रुप इज़ टेकन इनटू अकाउंट। तो एम्प्लॉयज़ और ग्रुप दोनों का बिहेवियर जो है आप लोगे, मतलब दोनों के बिहेवियर की आप स्टडी करोगे, एम्प्लॉयज़ की भी और ग्रुप्स की भी। अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या होता है, मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टडी द साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो भी मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्टडी करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि लाइक परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एम्प्लॉयज़ के जो भी परसेप्शंस हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो भी आप मोरल है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, तो ये फैक्टर्स जो हैं आप स्टडी करते हो। लर्निंग, सो दैट डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स में अटेन्ड बाय मेकिंग एन अप्रोप्रिएट चेंज इन देयर बिहेवियर। तो इन फैक्टर्स की आप स्टडी करते हो, और जो भी ठीक करना होता है कि हाँ भाई हम इन चीज़ों को ठीक करके उनके बिहेवियर में जो है चेंज ला सकते हैं, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएँ, ठीक। मोर ओवर द फैक्टर्स लाइक ग्रुप मोबिलिटी, लीडरशिप, पावर, पॉलिसी, ये भी आप जो है स्टडी करते हो बिहेवियरल एनालिसिस में, ठीक। मैनेजमेंट ऑल्सो मेक्स एन एनालिसिस ऑफ द कल्चर। जो मैनेजमेंट है वो भी जो मैनेजमेंट है वो और भी चीज़ों का एनालिसिस करता है, जैसे कि कल्चर्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई, पॉलिसीज़ हो गई ऑर्गेनाइजेशन की,
तो दस इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ ग्रुप एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब इसमें जो है ग्रुप्स का भी एनालिसिस होगा, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी एनालिसिस होगा। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप 2 की, प्रोसेस 2 की, जो कि है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको इस्टेब्लिश करनी है सेकेंड स्टेप में। आफ्टर मेकिंग एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयज़ बिहेवियर, जब आपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को एनालिसिस कर लिया उसका, या फिर जो भी ग्रुप है उसका आपने एनालिसिस कर लिया उनके बिहेवियर का, फिर जो है ग्रुप, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि आप 3 चीज़ें बेसिकली लोगे। एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी आप स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप ग्रुप्स का भी करोगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स हैं। तीसरा, आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे। तो इन तीनों को एनालिसिस करने के बाद इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज एस्टैब्लिश, तीनों को स्टडी करने के बाद एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स, जो अंडरस्टैंडिंग है बिहेवियर की, उससे क्या पता चलता है, वो उससे क्या पता चलता है कि स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की स्टडी करना जो इन्फ्लुएंस करती है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। द टास्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ईजीली डिटरमाइंड, जो टास्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप आसानी से समझ सकते हो बाय हैविंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एक किसी भी चीज़ की आपको अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से डिटरमाइन कर पाओगे। और इस स्टेप में जो मैनेजर है वो असाइन करता है टास्क टू द एम्प्लॉयज़ को टास्क असाइन किए जाते हैं उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी क्षमता है उनके अकॉर्डिंग। बिकॉज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, तो ऐसा कब संभव हुआ, बिहेवियर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही ऐसा संभव हो पाता है कि एक मैनेजर को पता लग जाता है कि हाँ इस एम्प्लॉय के अंदर इतनी क्षमता है और ये काम ये इतना मतलब कर सकता है, लाइक ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप, दैट इज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन बिहेवियर्स अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है, फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग जो है वो बेस्ड होती है किस पर, बिहेवियर्स अंडरस्टैंडिंग पर बेस होती है, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब जब ह्यूमन बिहेवियर को समझ लेने के बाद, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसको समझ लेने के बाद, इट इज़ फोरकास्टेड, मतलब फोरकास्ट किया जाता है, यानी कि पहले से ही जो है अनुमान लगाया जाता है कि व्हाट मे बी द एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा होगा, हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो जज्ड इन दिस स्टेप, मतलब ये भी जज किया जाता है इस स्टेप में कि एक एम्प्लॉय जो है कैन बी एबल टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन टू हिम, मतलब जो भी हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को, क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर भी पाएगा या नहीं। तो ये हम फोरकास्ट करते हैं अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद ह्यूमन बिहेवियर को। तो इसके लिए क्या होता है, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करा जाता है अमंग बिहेवियरल फैक्टर्स के बीच में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी, परज्यूसिवनेस, ज़ील एक्सेट्रा कैन बी फोरकास्टेड वेल इन एडवांस। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं बिहेवियरल फैक्टर में, तो इससे एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी है, उसकी जो परज्यूसिवनेस है, उसको जो है आप फोरकास्ट कर पाओगे, मतलब पहले से ही उन चीज़ों का आप अनुमान लगा पाओगे एडवांस में, ठीक है। तो दस इन दी थर्ड स्टेप, इस थर्ड स्टेप में क्या होता है, फोरकास्टिंग रिगार्डिंग बिहेवियर इज मेड, मतलब फोरकास्ट यानी कि आप पहले से ही एम्प्लॉय के बिहेवियर का अनुमान कब लगा पाओगे, जब आपको ह्यूमन बिहेवियर पता होगा, यानी कि उस एम्प्लॉय का बिहेवियर पता होगा। और ऐसा कब संभव है, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट, दैट इज करेक्टिव मेजर्स अकॉर्डिंग टू नीड। मतलब करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं ज़रूरत के अनुसार। तो अंडर द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फोर्थ स्टेप में ये डिसाइड किया जाता है दैट व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, कि कौन से स्टेप जो हैं लेने चाहिए
ताकि इम्प्रूव हो सके बिहेवियर किसका, एम्प्लॉयज़ का। आफ्टर फोरकास्टिंग ऑफ बिहेवियर मतलब बिहेवियर का अनुमान लगा लेने के बाद, यानी कि थर्ड स्टेप के बाद, एन एस्टिमेशन इज मेड अबाउट द नीड ऑफ करेक्टिव एक्शन। अब क्या क्या आप सही कर सकते हो, है ना, उसके लिए आप जो है कदम उठाओगे, ठीक। अंडर करेक्टिव एक्शन द अनडिजायरेबल बिहेवियर इज कंट्रोल। जो भी ऐसा बिहेवियर है जो अनडिजायरेबल है, जो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग। तो वेरियस मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय मैनेजर्स, मतलब काफ़ी सारे जो मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, यानी कि तरीके जो हैं अपनाए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा, ताकि वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें और एक सही कदम उठाएं, यानी कि करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो अपनाएं। तो इसलिए दस रिक्वायर्ड रेमिडियल एक्शन इज टेकन अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक तरीके की रेमिडियल एक्शन जो है लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ताकि जो है ओवर बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ स्टेप, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फिफ्थ प्रोसेस का जो स्टेप है वो है वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हमसे क्या बोलता है, ये हमसे ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहली बात इसने हमसे ये बोली है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंडर ही इंक्लूड होता है। इन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में एफर्ट्स आर मेड, यानी कि एफर्ट्स लगाए जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि सुधारने के लिए। किसको, वर्क रिलेशंस को, जो भी एम्प्लॉयज़ के वर्क रिलेशंस हैं उनको सुधारने के लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं, किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बियर्स अ स्पेशल इम्पोर्टेंस। जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है उसकी एक अपनी स्पेशल इम्पोर्टेंस है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेंशन्ड सब स्टेप्स, मतलब जो भी स्टेप्स आप लोगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है। मोर ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कैन बी इस्टेब्लिश बाय रिमूविंग द प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग अ वर्क। ज़्यादा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हो कैसे, प्रॉब्लम्स को रिमूव करके। जो भी मान लो एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अपने आप ही इस्टेब्लिश हो जाएगी जब आप उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दोगे, जिससे कि आपका काम भी सही होगा, राइट, और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स भी आप अचीव कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ स्टेप, दैट इज़ फीडबैक ऑफ प्रोसेस। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, स्टेप है, जो कि है फीडबैक इज इंक्लूडेड एज द लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। तो फीडबैक जो है लास्ट स्टेप है। थ्रू फीडबैक मैनेजर्स कैन ईजीली अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। फीडबैक से ह्यूमन बिहेवियर को ईजीली समझा जा सकता है मैनेजर्स के द्वारा, एंड दस दे कैन मेक द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मोर इफेक्टिव। और जब उनको फीडबैक मिलेंगे एम्प्लॉयज़ के तो वो जो मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे। तो इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है इन ब्रीफ, दैट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड इट्स फीडबैक आर इंक्लूडेड अंडर एनालिसिस, नॉलेज, फोरकास्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्लास ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच।